इन दिनों देश की राजनीति पूरी तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के इर्द गिर्द घूम रही है। संसद से लेकर सड़क तक इस नाम की धूम मची है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबकी जबान पर बाबा साहब का नाम और हाथों में उनकी तस्वीर दिखती है। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी अप्रासंगिक कभी नहीं रहे, लेकिन शायद ये पहला मौका है जब देश के तमाम राजनीतिक दल एक सुर में खुद को उनके विचारों का सबसे बड़ा वाहक बता रहे हैं और उनकी विरासत पर खुलकर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को एकदम से अपने पुराने नायकों के आगे लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल भीमराव अंबेडकर की विरासत को हथियाने की लड़ाई वैसे तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही तेज हो गई थी, लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद इसमें नया मोड़ आ गया। संसद में संविधान पर बहस के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस और बाबा साहब को लेकर एक बयान दिया, जिसको विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि अंबेडकर का जितना नाम लेते हैं, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर का नाम अभी 100 बार से ज्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। इस बयान के बाद तमाम विपक्षी दल ये कहते हुए गोलबंद हो गए कि गृह मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। लेकिन विपक्षी हमलों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसके बाद कुछ पुराने सवाल फिर से उठ खड़े हुए, जिसका जवाब देना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा, डॉक्टर आम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। झूठ से कांग्रेस के गलत काम नहीं छिपेंगे। कांग्रेस ने सालों तक डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान किया है। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर आम्बेडकर के प्रति कांग्रेस के गुनाहों को गिनाते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाई गई। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। उनके पोर्ट्रेट को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार कर दिया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस जितनी चाहे कोशिश कर सकती है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए हैं। वर्षों तक वे सत्ता में बैठे रहे, लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की पोस्ट सामने आने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस्तीफा और चुनावों में उनकी हार का मुद्दा एक बार फिर से बहस के केंद्र में आ गया है। फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कौन सी वजह थी जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। आजादी के बाद जवाहरलाल के नेतृत्व में बनी पहली अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। इससे पहले संविधान सभा के अस्तित्व में आने के बाद उसके सामने 11 अप्रैल 1947 को भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा था। इसमें हिंदू परिवारों को लेकर कुछ कायदे कानून बनाए जाने थे। संविधान सभा के कुछ लोगों की आपत्ति के बाद इसे 9 अप्रैल 1948 को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया, तो उसके करीब 1 साल बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। 3 दिनों तक बहस चलती रही, लेकिन बिल नहीं पास हो सका। तब निष्कर्ष ये निकला कि कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों? अगर कानून बनाना ही है तो सबके लिए बने। तब बिल के पास न होने से आहत डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद हिंदू कोड बिल संसद में गिरा दिया गया। 27 सितंबर 1921 को उन्होंने अंतरिम सरकार में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल वे अनुसूचित जातियों और हिंदू कोड बिल को लेकर कांग्रेस की नीतियों से काफी निराश थे। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह भी पता चलता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिश्ते अच्छे नहीं थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीतकर संसद में आए। इसलिए साल 1952 में अंबेडकर
जब उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव में खड़े हुए तो कांग्रेस ने उनके ही पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को सामने उतार दिया। तब बाबा साहब के खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए नेहरू ने 2 बार क्षेत्र का दौरा किया। आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। इसके बाद 1954 में बंडारा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हें हराया। तब कांग्रेस ने कहा था कि आम्बेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। दरअसल नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे, तो इसकी एक बड़ी वजह समाज में उनका बढ़ता कद बताया जाता है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू उनकी समाज सुधारक की उभरती छवि से चिंतित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस आज जिस मुहाने पर खड़ी है, वहां उसे एक ऐसे नायक की जरूरत महसूस हो रही है जो पार्टी को चुनावी राजनीति में पुराना मुकाम दिला सके। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के कमजोर पड़ने के बाद कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर टिकी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने जिस तरह से कैंपेन किया, उसका फायदा भी पार्टी को मिला और उसकी सीटें काफी बढ़ गईं। विपक्षी पार्टियां दलितों को कुछ हद तक ये समझाने में सफल रही थीं कि 400 सीटें मिलने के बाद बीजेपी संविधान में बदलाव कर आरक्षण छीन लेगी। इसके बाद से पार्टी नेता खासकर राहुल गांधी दलित वोटरों को रिझाने के लिए अक्सर संविधान, आरक्षण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नारा बुलंद करते रहते हैं। काफी हद तक यही बात बीजेपी के लिए भी कही जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस जिस तरह से दलित समुदाय के बीच भाजपा के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में सफल रही, उसके बाद पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इसका फायदा भी मिला और हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। खुद बाबा साहेब आ जाएं तो भी अब संविधान नहीं बदला जा सकता। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत भी आम्बेडकर के समता के सिद्धांतों की खुलकर तारीफ करते हैं। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली। वर्ल्ड।